हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में मैं आपसे जो डिस्कशन करने के लिए आया हुआ हूँ वो मैं आपसे इंडियन टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन नहीं करने के लिए आया हूँ। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। तो जो मेरा आज का सेक्शन भी होगा वो इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड होने वाला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सेक्शन। तो अभी हम मूव फॉरवर्ड करेंगे अपने नोटिंग पैड की तरफ और वहाँ समझेंगे कि मैं किस सेक्शन के बारे में डिस्कशन करने के लिए आया हुआ हूँ। हाँ, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू माय नोटिंग पैड, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जब तक आपको बहुत नेसेसरी ना हो आप घर से बाहर अभी भी ना निकलें, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट cases has been reduced in the past 1 week, but this doesn't means you becomes lazy and makes your whole family under a severe risk. Okay, तो चलिए अब मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने नोटिंग पैड की तरफ और समझते हैं कि क्या है ये इंटरेस्टिंग सेक्शन। तो मैं जिस सेक्शन की आप सभी से बात कर रहा था वो एक न्यूली इंसर्टेड सेक्शन था हमारे फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू, और वो सेक्शन था सेक्शन 6(1) कैपिटल ए। अब ये सेक्शन 6(1) कैपिटल ए क्या बोलता है? सेक्शन 6(1) कैपिटल ए बोलता है हमारा डीम्ड रेसिडेंट के बारे में बताता है। मीन्स अगर आप कहीं के भी रेसिडेंट नहीं हो पाए तो आपको इंडिया का रेसिडेंट बना दिया जाएगा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेक्शन है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो मैं आपको सेक्शन डिस्कस करने वाला हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मीन्स अगर आप किसी और कंट्री में रह रहे हो, वहाँ आप उसके टैक्स लॉज के हिसाब से रेसिडेंट नहीं बन पा रहे हो किसी भी कारणवश, तो आपको डीम्ड इंडियन रेसिडेंट बना दिया जाएगा। बट उसके लिए कंडीशंस हैं। हैरानी में मत आइए कि ऐसे किसी भी फॉरेन सिटीजन ऐसे किसी भी इंडियन सिटीजन को जो बाहर रह रहे हैं उसको हम इंडियन रेसिडेंट बना देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जब वो फुलफिल हो जाएंगी तो आप डीम्ड रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाओगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आप डीम्ड रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाओगे। तो फर्स्ट कंडीशन जो इसकी है वो फर्स्ट कंडीशन ये है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। मीन्स आप क्या होने चाहिए? बॉर्न इन इंडिया होने चाहिए। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इसमें कवर नहीं होगा। मीन्स आइदर ऑफ योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अगर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया हैं और उसका क्वेश्चन अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है तो उसके ऊपर इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन आप होने चाहिए, तभी इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी आएगी। आप इंडियन सिटीजन हैं, आप इंडिया में विजिट के लिए आए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इंडियन सिटीजन हैं, और आपकी जो टोटल इनकम है, विजिट के लिए नहीं भी आएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड कंडीशन जो है वो ये है कि आपकी जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम में अदर देन द फॉरेन सोर्स की इनकम, अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम, टोटल इनकम जो आपकी है अदर देन द फॉरेन सोर्स की इनकम। अब ये फॉरेन सोर्स की इनकम क्या है ये मैं अभी लास्ट में डिस्कस करूंगा आपसे। अदर देन द फॉरेन सोर्स की इनकम जो है वो कितनी है? वो है आपकी ग्रेटर देन 15 लैक्स है। कितनी है? ग्रेटर देन 15 लैक्स है। तो उस केस में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आप इंडिया के डीम्ड रेसिडेंट मान लिए जाओगे। अगर आप जिस कंट्री में भी रह रहे हो, से फॉर एग्जांपल दुबई में हो, आप वहाँ पर देखिए, दुबई का एग्जांपल मैंने क्यों लिया, बेसिकली ये सेक्शन दुबई वालों के लिए ही लाया गया था, इसलिए मैंने एग्जांपल भी दुबई वालों का ही लिया है। रीज़न बीइंग कि वहाँ टैक्सेशन का कोई एक्सपेक्ट है नहीं। अभी वहाँ पर वैट रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था बट इनकम टैक्स जैसी कोई चर्चा है ही नहीं, तो आप वहाँ के रेसिडेंट नहीं बन पाए एज पर द लॉज ऑफ दैट कंट्री। तो आपको इंडिया का रेसिडेंट बना दिया जाएगा अगर आपकी टोटल इनकम 15 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है अदर देन द फॉरेन सोर्स की इनकम। अब ये फॉरेन सोर्स की इनकम क्या होती है? फॉरेन सोर्स इनकम मीन्स द इनकम विच अक्रूज और अराइजेज आउटसाइड ऑफ इंडिया, बट उसमें वो वाली इनकम नहीं लेंगे हम जो इनकम आपके बिजनेस से हो रही हो और वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा हो, या किसी प्रोफेशन से हो रही हो जो कि सेटअप इंडिया में हो। अगर ये दो केस हैं और इन दोनों केस के वजह से आपको फॉरेन सोर्स की इनकम हो रही है तो वो इंडियन इनकम ही मानी जाएगी। रेस्ट ऑल अदर इनकम्स विच अक्रूज और अराइजेज आउटसाइड ऑफ इंडिया इज
व्हाट वी कॉल द फॉरेन सोर्स की इनकम। तो अगर आपकी टोटल इनकम अदर देन द फॉरेन सोर्स की इनकम 15 लाख को एक्सीड करती है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और आप दुबई में रेसिडेंट नहीं बन पाते हो एज पर द लॉज ऑफ दैट कंट्री, तो आपको इंडिया का रेसिडेंट बना दिया जाएगा। बट इसमें एक कंडीशन और है कि आपको आर तो बना दिया जाएगा बट आप ऑलवेज आप क्या रहोगे, NOR रहोगे। क्या रहोगे? NOR मीन्स नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, मीन्स आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। इस केस में आपकी सिर्फ वही वाली इनकम टैक्सेबल होगी जो कि कंट्रोल और सेटअप इन इंडिया के थ्रू हो रही हो। मीन्स अगर बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो वो वाली इनकम आपकी टैक्सेबल हो जाएगी, और प्रोफेशन अगर सेटअप इन इंडिया है तो वो वाली इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। अगर आप ROR हो जाते, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाते, तो आपकी यहाँ पर ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाती। तो ये था बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन जो कि मैं इस वीडियो के थ्रू आप सभी से डिस्कस करने के लिए आया था। इसी तरीके की इंटरनेशनल टैक्सेशन की भी सीरीज़ मैं अपने चैनल पर लगातार डालते जाऊँगा। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया हुआ है, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले नए सेक्शन के साथ। अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय।